In this session, we will discuss about India-Russia relations. Why in news? Recently, the 23rd India-Russia summit was held in New Delhi. This year is the 25th anniversary of Declaration of Strategic Partnership between India and Russia. The declaration was signed in the year 2000. Recently, इंडिया और रशिया के बिटवीन 23rd समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। 2025 में इंडिया और रशिया के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25th एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया और रशिया के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेरेशन 2000 में किया गया था। सिंस देन 22 एनुअल समिट्स, रेगुलर लीडरशिप लेवल मीटिंग, minister dialogue and working group across sectors have institutionalized the partnership, ensuring continuity and depth. 2000 से लेकर अब तक इंडिया और रशिया के बिटवीन अबाउट 22 एनुअल समिट्स हो चुके हैं। रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग, मिनिस्टर डायलॉग हो चुके हैं। इन सभी समिट्स, मीटिंग्स एंड डायलॉग ने इंडिया और रशिया के बिटवीन पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। It established a qualitatively new framework that elevated bilateral cooperation across political, security, economic, defense and cultural spheres. इन सभी डायलॉग, मीटिंग्स एंड समिट्स की वजह से इंडिया और रशिया के बिटवीन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल स्फीयर में बायलैटरल कॉपरेशन एलिवेट हुए हैं। कोर पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया पार्टनरशिप। इंडिया रशिया पार्टनरशिप के कोर पिलर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर 4, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। नंबर 5, कनेक्टिविटी। नंबर 6, enhances technological capability. Number 7, cultural and people to people ties. Number 1, political and diplomatic convergence. Annual summit is at its centerpiece. इंडिया और रशिया के बिटवीन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस के सेंटर पीस के तौर पर इन सभी एनुअल समिट्स को देखा जाता है जो इंडिया और रशिया के बिटवीन होते हैं। बियॉन्ड समिट, द बोथ नेशंस कोऑर्डिनेट क्लोजली थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज, 2+2 डायलॉग एंड फोरम्स लाइक यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ एटसेट्रा। इंडिया और रशिया के बिटवीन समिट्स होते हैं, बट इन समिट्स के बियॉन्ड दोनों कंट्रीज के बिटवीन मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज होते हैं, 2+2 डायलॉग होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉरम्स लाइक यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ, इन सभी फॉरम्स में भी दोनों कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है। रशिया ऑल्सो बैक इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट टेकिंग करने के लिए इंडिया का एक लॉन्ग टाइम से बिड रहा है। रशिया ने इस बिड को कंप्लीट करने के लिए या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए ऑलवेज इसका सपोर्ट किया है रशिया ने। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। रशिया इज इंडिया टॉप मिलिट्री सप्लायर, अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ टोटल डिफेंस इम्पोर्ट ड्यूरिंग 2020-24। रशिया इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर कंट्री है। 2020 टू 2024 के बिटवीन इंडिया ने जितने भी डिफेंस इंपोर्ट किए हैं उसका 36% इंपोर्ट रशिया से किया है। फॉर एग्जांपल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-29 नवल फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड MiG-29 नवल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज किया है। Defense ties had evolved from a buyer-seller model to joint research, development and production of advanced defense technology. इंडिया और रशिया के बीच जो डिफेंस टाइज हैं वो बायर एंड सेलर मॉडल से स्टार्ट हुए थे और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन तक ये पहुँचे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट में इंडिया और रशिया दोनों एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंडिया और रशिया दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र एंड एविया इंद्र। इंडिया और रशिया दोनों ही कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंद्र एंड एविया इंद्र। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। Russia is the largest crude oil supplier to India. It supplies oil to India at a discounted price. रशिया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है।
रसिया इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल सप्लाई करता है। सम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन द रसिया फार ईस्ट RFE, इंक्लूडिंग ONGC इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। इंडिया के कुछ लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज रसिया फार ईस्ट RFE में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ONGC ने रसिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रोमोट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। इंडिया और रसिया दोनों ही न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है वो रसिया की हेल्प से ही इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। नंबर 4, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। Bilateral trade between India and Russia reached a record high of $68.7 billion in financial year 2024-2025। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और रसिया के बिटवीन बायलैटरल ट्रेड हाईएस्ट रहा है। $68.7 बिलियन तक ये ट्रेड रीच हुआ। टारगेट $100 बिलियन बाय 2030। ऐसा टारगेट रखा गया है कि इंडिया और रसिया के बिटवीन इस बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना है। मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया: फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील। इंडिया से रसिया के लिए जो आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील इंक्लूड है। 90% ट्रेड बिटवीन रसिया एंड इंडिया इज कंडक्टेड इन लोकल करेंसी, दैट इज रूबल्स एंड रुपीज। इंडिया और रसिया के बिटवीन जो भी ट्रेड किया जाता है, स्पेशली 90% ट्रेड लोकल करेंसीज में किया जाता है, रूबल्स एंड रुपी में। नंबर 5, कनेक्टिविटी। Russia can enhance India's connectivity with Central Asia and wider Eurasia through projects like International North-South Transport Corridor (INSTC), Northern Sea Route, and Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor। रसिया इंडिया की कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशिया तक इन्हांस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड वाइडर यूरेशिया तक इंडिया की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए रसिया के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सच एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न सी रूट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये सभी प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया की सेंट्रल एशिया एंड वाइडर यूरेशिया तक कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं और इसमें हमें रसिया का एक बहुत ही हेल्प चाहिए। Number 6, enhances technological capability. In space sector, Russia is assisting India in its first crewed space mission गगनयान। स्पेस सेक्टर में भी रसिया इंडिया का कोऑपरेट कर रहा है। इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन गगनयान ये रसिया की हेल्प से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। नंबर 7, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। Indian cinema attracted a Soviet audience. Russian ballet continues to find fans in India, and yoga enjoy wide popularity across Russia, building long-lasting goodwill. इंडिया का सिनेमा सोवियत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं रसिया का फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ इंडिया में अपने फैंस इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया का योगा रसिया में पॉपुलर हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया और रसिया के बीच लॉन्ग लास्टिंग गुडविल बिल्ड कर रहे हैं। चैलेंजेज इन इंडिया और रशिया रिलेशंस। इंडिया और रशिया के बीच रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंजेज हैं? नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस रिलेटेड चैलेंज। नंबर 2, डिक्लाइन डिफेंस इंपोर्ट। नंबर 3, डाइवर्जिंग जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। नंबर 4, सैंक्शंस बाय USA। नंबर 5, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस। Trade balance favor Russia. Indian import from Russia $63.84 billion in financial year 2024-25. Export $4.88 billion. इंडिया और रसिया के बीच जो भी ट्रेड हो रहा है वो रसिया के फेवर में है। इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अबाउट $63.84 बिलियन का इंपोर्ट किया था, वहीं $4.88 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया अगर किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट ज़्यादा करता है तो ये इंडिया के फेवर में नहीं होता है, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है
किसी दूसरे कंट्री के साथ, ये इंडिया के फेवर में होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारा करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। Number two, decline in defense import. It is mainly due to diversification of India's arms import from countries like Israel, France, and the US, along with indigenization efforts. इंडिया का रसिया के साथ कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यही वजह है कि कुछ अदर कंट्रीज के साथ इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट स्टार्ट किया, सच एज इजराइल, फ्रांस, यूएस। साथ ही इंडिया अब आर्म्स को लेकर इंडिजिनाइजेशन फॉलो कर रहा है। हमारे यहाँ पर अब बहुत सारे आर्म्स का प्रोडक्शन किया जाता है। यही वजह है कि रसिया पर कुछ हमारा डिपेंडेंसी डिक्रीज हुआ है। नंबर थ्री, डाइवर्जिंग जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। इंडिया यूएस कन्वर्जेंस। कुछ जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज डाइवर्ज हो रही हैं, सच एज इंडिया यूएस कन्वर्जेंस, ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज, रशिया रीअप्रोचमेंट विद पाकिस्तान। ये कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जो डाइवर्ज हो रहे हैं। इंडिया यूएस कन्वर्जेंस। India is increasingly aligning with the West, particularly the US. For example, security relationships such as Quad. इंडिया यूएस कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने अलाइनमेंट को इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यूएस के साथ अपने अलाइन को इन्हांस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इंडिया यूएस के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सच एज क्वाड। Growing Russia-China ties in 2022, Russia and China announced a no-limit partnership outlining closer political, economic and security engagement. रसिया और चाइना के टाइज भी प्रेजेंट में ग्रो हो रहे हैं। 2022 में रसिया एंड चाइना ने नो लिमिट पार्टनरशिप अनाउंस किया था, जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट को शो करता है। रसिया रीअप्रोचमेंट विद पाकिस्तान। रसिया और पाकिस्तान के भी यहाँ पर रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंट कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रसिया इंक्लूड्स डिफेंस इनिशिएटिव लाइक जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स एंड नेवल एक्सरसाइज। रिसेंट में इंडिया और रसिया, पाकिस्तान और रसिया के बिटवीन कुछ डिफेंस इनिशिएटिव टेकिंग किए गए, सच एज जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स एंड नवल एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बिटवीन किए गए हैं। ये कुछ जियो पॉलिटिकल फैक्टर हैं जिसके लिए इंडिया और रसिया के रसिया के जो रिलेशंस हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर फोर, सैंक्शंस बाय यूएसए। No major military deal with Russia have been concluded by India since the S-400 deal to avoid US sanctions under countering America's adversaries through Sanction Act 2017। इंडिया और रसिया के बिटवीन S-400 डील के बाद कोई मेजर डील नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए किया है इंडिया ने बिकॉज अमेरिका के अंदर एक काटसा एक्ट है जो कि 2017 का एक्ट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई अमेरिका का एली कंट्री रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है तो यूएस उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है। इन सभी सैंक्शन से बचने के लिए, इट मीन्स काटसा एक्ट से बचने के लिए, इंडिया ने यूएस के साथ इंपोर्ट थोड़े कम किए हैं। काटसा अलाउ द imposition of sanctions on countries dealing with three nations, that is रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। यूएस का कोई भी एली कंट्री अगर रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के साथ डीलिंग करता है तो यूएस इन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है काटसा एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर वन, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। Trade imbalance has generated financial challenges as billions of Indian rupee have accumulated in special rupee withdrawal account in Indian bank. The Russian foreign minister identified this surplus as a problem, noting Russia's inability to use this fund for international transactions outside the Western financial system. इंडिया और रसिया के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर एक स्पेशल रुपी विथड्रॉ अकाउंट भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो अमाउंट होता है ये रसिया इस अमाउंट को यूज नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए।
हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद रशिया एंड यूएसए। इंडिया रशिया और यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को कैसे बैलेंस कर रहा है। इंडिया समटाइम्स फाइंड इटसेल्फ एंटेंजल्ड बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड रशिया। इंडिया कभी कभी अपने आप को यूएस एंड रशिया के इंटरेस्ट के बिटवीन एंटेंजल्ड पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस रिसेंटली imposed tariff on India for purchasing oil from Russia. It accused India for financing Russia's war in Ukraine. रिसेंटली यूएस ने इंडिया के ऊपर कुछ टैरिफ इसलिए इम्पोज किए हैं क्योंकि इंडिया रसिया से कंटिन्यू ऑयल परचेज कर रहा था, और यूएस ने ये एक्यूज किया है इंडिया को कि इंडिया रसिया से परचेजिंग करके उसकी जो इकोनॉमी है या उसको फाइनेंस कर रहा है, जिसका यूज रसिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। इंडिया अप्रोच इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशंस को डीलिंग करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, या इंडिया किस तरह की अप्रोच फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहा है। इंडिया फॉलो अ फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच बैलेंसिंग टाइज विद बोथ द यूएसए एंड रसिया। अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज। यूएसए और रसिया के साथ अपने टाइज को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया है, और इंडिया का जो ये अप्रोच है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज के बेस पर है। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया abstained from the UNSC resolution which called for condemning the Russian military action against Ukraine. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है यूएनएससी के अंदर रसिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अटैक के लिए रसिया को कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराया गया, बट यहाँ पर इंडिया ने वोटिंग नहीं किया। इट मीन्स रसिया के अगेंस्ट यहाँ पर इंडिया ने वोटिंग नहीं किया, इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन किया। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर ही कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैरिफ, इंडिया हैज मेंटेन्ड डीप टाइज विद रसिया। यूएस ने रसिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ इम्पोज किए हैं, इसके बाद भी इंडिया ने रसिया के साथ अपने टाइज को डीप करके रखा हुआ है। एट द सेम टाइम, India is quite diplomacy in multilateral platform like BRICS, SCO and G20 has allowed it to remain a bridge between the global south and competing power bloc. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो अपनी करेंसी रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कराए टू डील विद सैंक्शंस ऑन रसिया। इंडिया इज प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म सच एज ट्रेडिंग इन रुपी और रबल्स। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रसिया पर वेरियस टाइप के सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, और इंडिया रसिया के साथ डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यही वजह है कि इंडिया ने एक अल्टरनेटिव पेमेंट के तौर पर रुपी एंड रबल्स में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। हाउ इंडिया रशिया रिलेशन कैन बी स्ट्रेंथन, इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर वन, एनहांसिंग मल्टी ट्रस्ट। नंबर टू, नीड टू स्ट्रेंथन टायर सेकेंड डिप्लोमेसी। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड। नंबर फोर, promoting joint research and co-development. Number five, finalizing free trade agreement with Eurasian Economic Union. Number six, promote cooperation in nuclear energy. Number seven, promoting cooperation in non-traditional areas. Number one, enhancing mutual trust. Both countries need to reinforce mutual trust amid growing apprehensions about Russia, China, and India-US convergence. प्रेजेंट में रसिया का चाइना के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंडिया और यूएस के कन्वर्जेंस यहाँ पर शो रहे हैं, और एक एप्रीहेंशन यहाँ पर ग्रो हो रहा है। बट इंडिया और रसिया दोनों को अपने म्यूचुअल ट्रस्ट को यहाँ पर री इन्फोर्स करना होगा। नंबर वन, नीड टू स्ट्रेंथनिंग टायर सेकेंड डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथनिंग कॉन्टैक्ट विद द न्यू जनरेशन एज वेल एज एकेडमिया एंड स्टेशनिंग इंडियन कॉरेस्पोंडेंस इन द रसिया। न्यू जनरेशन एंड एकेडमिया के कॉन्टैक्ट को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड, दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा। इंडो रशिया ट्रेड शुड एक्सपेंड बियॉन्ड ऑयल, इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर सच एज आईटी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एटसेट्रा।
इट विल प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट टू रसिया। इंडिया को चाहिए कि वो रसिया के साथ अपने जो भी एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करे। और ट्रेडिशनली इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता रहा है, बट इंडिया को अब टेक्सटाइल एग्रीकल्चर आइटम्स को रसिया के लिए एक्सपोर्ट करना चाहिए। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। नंबर 4, प्रमोटिंग जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट। दोनों कंट्रीज को जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। बिल्डिंग ऑन अ पास्ट सक्सेस लाइक ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल्स, फ्यूचर कोलैबोरेशन शुड फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया और रशिया के बिटवीन जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट किए जाते रहे हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल से रिलेटेड भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए गए और सक्सेस रहे हैं। पास्ट सक्सेस के बेस पर इंडिया और रशिया को फ्यूचर कोलैबोरेशन करने होंगे और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना होगा। नंबर 5, फाइनलाइजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। रशिया इज ए की मेंबर ऑफ EAEU। इंडिया को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना होगा, बिकॉज रसिया भी EAEU का एक की पार्टनर है। नंबर 6, प्रोमोट कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया और रसिया को न्यूक्लियर एनर्जी में भी कॉपरेशन को इंक्रीज करना होगा। रसिया कैन हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इंडिया को अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करना है तो इसमें रसिया हमारी एक इम्पोर्टेंट हेल्प कर सकता है। नंबर 7, प्रोमोटिंग कॉपरेशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक AI, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी दोनों कंट्रीज को एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा, सच एज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में कोऑपरेशन को इन्हांस करना होगा, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को इन्हांस करना होगा।